लिखना चालू करेंगे। हेडिंग डालिए एपिडर्मिस, उसमें लिखिए इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बोला था प्लांट की जगह हम यहाँ पर सेल्स भी लिखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, लेकिन वही सेल के बाद ध्यान रखना कि सेल वॉल नहीं है ये। आपको समझाया था मैंने कि एक सेल की बाहर की लाइन बोलोगे तो बाहर की लाइन कहलाती है सेल वॉल, लेकिन बहुत सारे सेल्स हैं तो उसमें जो सबसे बाहर वाला सेल है उस बाहर वाले सेल को हम लोग नाम देंगे एपिडर्मिस। तो दिस इज लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। प्लांट्स है, सेल्स है, दोनों लैंग्वेज लिख लिया। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखे इट प्रोटेक्ट्स all parts of the plant नेक्स्ट लाइन में इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट unfavorable environmental condition, unfavorable environmental conditions, comma mechanical injury, or from invasion, invasion, invasion of parasites, ठीक। नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसमें लिखिए दे फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर, they form a continuous layer without any intercellular space, without any intercellular space. Next, they are flat in shape, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे हैव स्मॉल, नहीं एक मिनट, some small pores, some small pores are present
एपिडर्मिस, which are called as stomata. Called as stomata. Continuation में लिखिए, the opening and closing of stomata is controlled by the opening and closing of stomata is controlled by guard cell. Full stop. Stomata helps in exchange of gases and in loss of water. एक्चुअली उसका प्रॉपर वर्ड ट्रांसपीरेशन है, बट अपन इजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि इट इज लॉस ऑफ वाटर, हेल्प्स इन लॉस ऑफ वाटर. हेल्प क्यों बोलते हैं ये मैंने कल समझा दिया था कि भाई वो मदद ही करेगा, क्योंकि पानी जब बाहर चला जाएगा तो एक सक्शन पूल डेवलप होगा. जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं इस तरीके से ये भी ऊपर पानी खींचेगा. तो हेल्प करना वर्ड बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नुकसान कर दिया, पानी का लॉस हो गया. चलिए नेक्स्ट लाइन. इन डेजर्ट प्लांट epidermis has thick waxy coating waxy coating which prevents the loss of water. Which prevents the loss of water. This covering is made up of a chemical substance called as cutin, cutin. इस चीज को समझिए कि जैसे हमारे पास में डेजर्ट प्लांट है, तो डेजर्ट में वैसे भी पानी की कमी होती है. तो उस पानी की कमी के लिए उन लोगों ने अपने आप में कुछ अडेप्टेशंस करे, अपने आप को किसी तरह से कुछ चेंज किया. क्या चेंज किया? तो जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके ऊपर, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हैं. हम बोलेंगे कि वहां पर कैक्टस ग्रो होता है, कैक्टस के पास लीव्स नहीं होती, तो डेफिनेटली लीफ नहीं होगी तो वाटर का लॉस नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, उनको पानी कम पीना पड़ेगा. पर हम वो सब पर नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो एपिडर्मिस से रिलेटेड चल रहा है. टॉपिक ये नहीं है कि अडेप्टेशन क्या क्या करें, है ना. तो इसलिए जो टॉपिक है उतना पढ़ रहे हैं, यूं अडेप्टेशन बहुत सारे. हमारा टॉपिक चल रहा है एपिडर्मिस से रिलेटेड. तो हमने बोला कि जो डेजर्ट प्लांट है उनके पास में क्या रहेगा, उनका जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है केमिकल सब्सटेंस की, विच इज अ वैक्सी कोटिंग.
वैक्सी मतलब अगर हम किसी चीज के ऊपर वैक्स लगा दें, वैक्स मोम, वैक्स समझ में आता है, वो मोम अगर हम किसी चीज के ऊपर लगा दें तो डेफिनेटली वो पार्ट कैसा हो जाएगा, चिकना, स्मूथ हो जाएगा। उस पर अगर पानी डालोगे तो वो एकदम से फिसल जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी डेजर्ट प्लांट है उनके ऊपर, उनका जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। दैट वैक्सी कोटिंग इज मेड अप ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटीन। क्या बोलते हैं उस केमिकल सब्सटेंस को? क्यूटीन, CUTIN। और क्या काम करता है वो? इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन में, द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, the epidermal cells of roots helps in absorption of water, helps in absorption of water। फुल स्टॉप। कंटिन्यूएशन में लिखिए, दे मतलब epidermal cells of roots, they have hair like structure, they have hair like structure which increases the surface area for absorption, surface area for absorption। हर एक जगह का अपना काम चल रहा है। लीफ है तो बोले उसी एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा आ गया, छोटे छोटे पोर्स आ गए और उन्होंने अपना काम एक्सचेंज वगैरह का करना चालू कर दिया। डेफिनेटली आप खुद समझिए कि हम लोग एक तरफ तो बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, हमने बोला वो कंटिन्यूअस है, हमने बोला उसके पास गैप नहीं है और वो आउटर पार्ट है। एक तरह से ये समझिए कि आपके घर के बाहर चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार लगा के आपको अंदर बंद कर दिया। अंदर आप फ्री हो, आपके पास रूम्स हैं, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, सब कुछ कर रहे हो। अभी क्वारंटाइन जो लोग घर में हो रहे थे, सेम थिंग वैसा ही लगता है कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे, घर के अंदर हो। अब वो दीवार इतनी पैक कर दी, इतनी पैक कर दी कि दूध वाला आया तो दूध कैसे ले? समझ में आ रही है बात? दीवार इतनी बड़ी हो गई। सब्जी वाला आया, सब्जी कैसे ले? आपने बोल तो दिया अंदर रह लो, लेकिन अंदर रहने के लिए भी दूध, सब्जी, जो भी डेली रिक्वायरमेंट है, जिसके घर में RO है वो बढ़िया पानी मिल रहा है, जिसके यहाँ नहीं है उसे पानी भी तो चाहिए। हमारे भरूच में चाहिए ही रहता है, RO का पानी आता है जब भी हम ले पाते हैं। कैसे वो व्यक्ति अपनी लाइफ को निकाले? मतलब उसको कुछ अडेप्टेशन तो चाहिए। वो अडेप्टेशन कुछ भी हो सकता है कि भाई जो दीवार आपने बाहर बनाई है उसमें एक दरवाजा बना दो, इमरजेंसी में हम उसे खोल के कम से कम सामान अंदर ले लें। ये नहीं कर रहे, कम से कम ऊपर से रस्सी डालने का ऑप्शन तो दो कि हम एक थैली डाल दें और उसमें आप हमारा सामान रख दोगे। अडेप्टेशन, उस चीज से कवर अप कैसे हमें मैनेज करना है ये हमें सोचना, ठीक है। यही चीज को अपन अब प्लांट के ऊपर अप्लाई करो। एपिडर्मिस हमने बोल दिया बाहर का उसका पार्ट हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अब जब स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो बेचारा सांस कैसे लेगा? तो बोले अच्छा उसके लिए पोर्स बना दिए। पानी सक करने के लिए मुझे पुल चाहिए, क्या करूं? बोले अच्छा स्टोमेटा में से ट्रांसपीरेशन कर दो, वाटर का लॉस होने दो, ठीक है। अब बोले ज्यादा पानी लॉस हो गया तो मैं तो डेजर्ट प्लांट हूं, तो बोले अच्छा ठीक है उसी एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग कर दो, अब वो आपका लॉस कम कर देगा। अब रूट खड़ा हो गया, बोले ये तो आप स्टेम और लीफ की बात करे जा रहे हो, मेरा क्या? तो रूट गुस्सा हो गया, रूट ने अपनी बात रखी कि भाई मेरा काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मेरा काम है मिनरल को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना, मैं कैसे एब्जॉर्ब करूं? मेरी भी तो परेशानी समझो। तो बोले ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करते हैं,
तो सॉल्यूशन हमने लिखा कि दे हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स which increases the surface area and helps in absorption. क्या करा, बोले अच्छा तुम एक ही रूट हो, अभी इमेजिन करो कि पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, जो भी हमारा प्लांट है, ट्री है, वो तो इतना बड़ा हो गया, और बोले रूट पी पानी और पूरे प्लांट को सप्लाई कर, बेचारी गुस्सा हो जाएगी ना कि मैं कैसे, और वो भी खाली टिप से एब्जॉर्ब होता है। तो बोले ये तो गलत बात हो गई, तो क्या हुआ, बोले एपिडर्मल सेल्स ने बोला कि नाउ वी बिकम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हम इतने पतले हो जाएंगे और फिर हर एक पार्ट में से हम क्या एब्जॉर्ब करना अलाउ करेंगे, वी आर गोइंग टू अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सब कुछ एक तरह का एडाप्टेशन, तो उस चीज को अपन पढ़ रहे हैं कि एपिडर्मल सेल क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे वो सारे काम करना हमें अलाउ करवाता है। तो अपन ने ये सारे काम पढ़े कि भाई वो फ्लैट है, उसके पास स्पेस नहीं है, बट लीफ में पोर्स आ गए जो गैसेस को एक्सचेंज करना अलाउ कर रहे हैं। स्ट्रोमेटा पढ़ लिया, क्यूटिन पढ़ लिया, और रूट के लिए हमने पढ़ा कि दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया समझ में आएगा, देखिए कोई चीज हमारे पास इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, अच्छी बड़ी स्क्रीन, जो भी एब्जॉर्प्शन है बोले इन सब जगहों से आप जो चाहे वो ले लो, ये सब पॉइंट्स बोले पूरे के पूरे हैं। अभी हमें कम पड़ रहा है, क्या करें, बोले इसी चीज को ऐसा कर दो, देखो ये इतना का इतना ही है, लेकिन एब्जॉर्ब अब वो कहां से कर सकता है, इन सब जगहों से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ये एरिया तो होगा वही है, लेकिन सरफेस एरिया, वो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि हमने देखा इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो रूट तो वहीं पर है, लेकिन हेयर लाइक होने से उसका जो एब्जॉर्ब करने का एरिया है उसे हम बोलते हैं सरफेस एरिया। इससे आपको कंपैरिजन समझ में आएगा सरफेस एरिया का वर्ड, कि जगह तो उतनी ही है बट एरिया हैज बीन इंक्रीज, तो हम बोलते हैं सरफेस एरिया इज इंक्रीज। ठीक है, होपफुली पूरा एपिडर्मिस पता चला। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे कॉर्क कैम्बियम, CORK, कॉर्क कैम्बियम, CAMBIUM। उस दिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी जब हम इंटर कैलरी और लेटरल मेरिस्टेम वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमें वहां पर वर्ड आया था कैम्बियम, और मैंने आपको बोला था कि मैं कैम्बियम के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी, वो बात आज ही है। कॉर्क कैम्बियम लिखिए पहले, एज द प्लांट्स ग्रो ओल्डर, as the plant grow older it shows certain changes. It shows certain changes, full stop. Its epidermal cells are replaced by a strip of strip, strip of secondary meristem, MERISTEM, meristem. Full stop. Cells of this cork
are dead, and are compactly arranged. Full stop. पैरा चेंज करिए. A chemical substance called as suberin, 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 makes it impervious, IMPERVIOUS, impervious to gas and water. फुल स्टॉप. पैरा चेंज कर लीजिए. They have a small opening called as lenticles, 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 which help them to breathe. चलिए इसको समझिए कि जब हमारे पास यंग प्लांट प्रेजेंट है तो यंग प्लांट के पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या है? हमेशा ग्रो होते रहना, नंबर इंक्रीज करना, ये वो सब कुछ अपन पढ़ चुके. उसके बाद धीरे धीरे वो हो गए परमानेंट टिश्यूज. अभी हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ना बाकी है. सिंपल परमानेंट हमने पढ़ लिया कि स्टोरेज का काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना चालू कर दिया, कॉल्ड एज स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है. एक अलग तरह का सेल हो गया जिसको हमने बोला कि भाई ये एक अलग वैरायटी बन गई, बोल दिया हमने एपिडर्मिस. बाहर की तरफ चला गया, प्रोटेक्शन का काम करने लगा. अब धीरे 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 करके वो प्लांट ट्री बन गया. ट्री के पास बार्क होता है. बार्क का मतलब समझते हैं अपन? मोटा वाला तना जो ब्राउन कलर का हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड एज बार्क ऑफ द ट्री. जब भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो लिविंग है, ग्रो हो रहा है, सब कुछ चल रहा है. स्क्लेरेन्काइमा थोड़ा सा ब्राउन हो गया, स्टेम थोड़ी सी थिकन हो गई, मोटी हो गई. लेकिन जब हम बार्क ऑफ द ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक तो वो बड़ा हो गया, उसके अलावा वो कैसा है, कितना हार्ड है कि अपन गए और उसको अपन ने तोड़ दिया. बाहर वाला हिस्सा अगर अपन तोड़ भी दें तो कुछ नहीं होगा. हम पूरे बार्क की बात नहीं कर रहे भैया. बोले वहां मैम ने बोला पूरे बार्क को तोड़ दो. प्लीज 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 कंफ्यूजन नहीं. ये हमारा एज यूजुअल सबसे अच्छा ट्री यही होता है, जल्दी बन जाता है. ये ट्री हो गया. यहाँ पर ये जो पार्ट है हमने बोला बार्क ऑफ द ट्री, इसमें ये जो पार्ट है ये अपन लोग कई बार देखते हैं जैसे ब्राउन ब्राउन कलर के क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्स जैसा पार्ट. स्ट्रिप मतलब छिलके जैसा पार्ट, ऐसा टूटा टूटा हमें यहाँ पर ऐसा नजर आता है. ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये कहलाने लगा है कॉर्क कैम्बियम. लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये बना कैसे? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में अंदर लिविंग सेल्स हैं. धीरे धीरे करके ये हमेशा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा. ठीक है. पूरी एक रिंग हमें नजर आती है.
जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाएगा, ओल्डर होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो भी बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस है, इट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर सेल्स। क्या होगा, जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है उसकी जगह दूसरे सेल्स वहां पर आना चालू हो जाएंगे। उन सेल्स को हम लोग बोल रहे हैं कि दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम लोग 11th में पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई 11th में बायो लेगा तो ये डिटेलिंग पढ़ने में आती है कि वी हैव प्राइमरी मेरिस्टेम, वी हैव सेकेंडरी मेरिस्टेम, वी हैव कॉक कैम्बियम। उन सब का फॉर्मेशन हमारे पास में होता है। अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उससे क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास ये जो सेल्स है, भाई इसे कट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्कुलर फॉर्म है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म है, इस सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नए सेल्स हमेशा बीच में बनते हैं, पुराने सेल्स जो हैं वो बाहर हो गए, और पुराने हुए और बाहर चले जाओ, थोड़े पुराने यहाँ रह गए, जो यहाँ थे वो बाहर चले गए। अब ये वाले इधर आ जाएंगे, ये वाले और बाहर चले जाएंगे। डेफिनेटली इस तरह से ये मोटे पे मोटा होता जा रहा है, इसकी गर्द बढ़ती जा रही है। अंदर नए, पुराने वाले धीरे धीरे करके बाहर, इतने ज्यादा बाहर चले गए कि एपिडर्मिस हट गया और उसकी जगह अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ने ऑक्यूपाई कर ली। ये जो पार्ट अब डेवलप हुआ इसे हमने बोल दिया कॉर्क कैम्बियम। इसमें हम लोग दो तीन वर्ड्स पढ़ रहे हैं। हम लोग पहला वर्ड तो पढ़ रहे हैं कि दे आर अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज सुबेरिन। मार्क करिए उस सुबेरिन वर्ड को, which makes it impervious to gases and water। क्या कर रहा है, इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। क्या ना मैम, अब ये नया कहां से आ गया? अभी तक तो हम लीफ में पढ़ रहे थे कि हाँ भाई एपिडर्मिस के पास में स्टोमेटा वगैरह होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस वगैरह चलता है। लेकिन बेटा अब ये प्लांट बहुत मोटा हो गया, मोटा होने के कारण यहाँ बाहर एक तरह की ऐसी लेयर बनना चालू हो जाती है जिससे अंदर का पार्ट बाहर ना चला जाए। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के लिए है, ऑक्सीजन उसके सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसके फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसा ना हो कि वो ये बाहर की तरफ इन डेड सेल्स में से निकल जाए, क्योंकि ये भी कौन से सेल्स हैं, डेड सेल्स। तो इसके लिए उनके पास एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज कॉल्ड एज सुबेरिन, विच मेक देम इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। इम्परवियस का मतलब डज नॉट अलाउ वाटर और गैसेस टू मूव आउट। पता चला पानी को यहाँ से ऊपर तक जाना है और पानी आया, बोले चल अभी बाहर घूमने चलते हैं, यहाँ पे अच्छा रास्ता दिख रहा है, तो क्या होगा, लीफ तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। बहुत सारी चीजें, पहली बात तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होते हैं जिससे ये जाता है, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए, तो उस अडेप्टेशन के लिए उनके पास है सुबेरिन। दूसरा बोला कि अब इस तरह से अगर पैक कर दोगे तो अंदर वाला बेचारा सांस भी कैसे लेगा? इनके पास कोई हमारी तरह वो थोड़ी है लंग्स, वैसे बोले चलो चलो जाओ इस तरह से ले जाओ, तो नहीं है। हमारे पास एल्वियोलाई वगैरह सब कुछ है जो प्रेशर वगैरह डेवलप करता है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हम पढ़ेंगे। ये कैसे ये काम करने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल बताऊंगी तो पता चला ह्यूमंस पढ़ाना चालू कर दिया मैंने, प्लांट्स की जगह ह्यूमन टॉपिक चालू हो गया, इसलिए रुक गई मैं। तो क्या होगा, हमेशा अपन इसको टूटा हुआ दिखाते हैं, है ना? इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। ये जो स्मॉल पोर्स हैं these are called as lenticles and they help in exchange of gases। जितना जरूरी है उतना ही यहाँ से जाएगा, बाकी को रोकने के लिए इनके पास एक केमिकल सब्सटेंस की कवरिंग है which is called as सुबेरिन। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। उसमें डेफिनेशन अपन ने लिखी भी थी पहले, नहीं तो लिख लीजिए कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल।
जो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने हैं उन्हें हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स। परमानेंट है क्योंकि अब डिवाइड नहीं होंगे, जो काम उन्हें दे दिया है वही काम करेंगे। इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं वास्कुलर टिश्यूज, दोनों को एक साथ टुगेदर दे आर कॉल्ड एज वास्कुलर टिश्यूज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी लाना ले जाना हो, उसके लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। वो ब्लड के अंदर कोई भी चीज जाती है और वो O2, CO2 और सब चीजों को यहाँ से वहां भिजवाएगी। तो ऐसे ही ये काम यहाँ पर करेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो दे आर कॉल्ड एज वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर वर्ड अपने को याद रखने का, बाकी ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स। कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा? तो रूट से लेके लीफ तक। कंफर्म है कि वो रूट से लेगा और लीफ को जाके दे देगा, क्योंकि खाना बनाने का काम कर रहा है लीफ। फ्लोएम क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड। It transports prepared food. It transports prepared food. कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो हमने आंसर दिया फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है रूट टू लीफ, तो बोले यहाँ पे आंसर लिख दो लीफ टू रूट। ये तो बेईमानी है। बोले रूट मुझे रॉ मटेरियल देता है तो मैं खाना भी खाली रूट को ही दूं, तो ऐसा थोड़ी होता है ना। खाना बनाकर वो पूरे प्लांट को देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन आता है। बोले यहाँ लिखा रूट टू लीफ, तो यहाँ लिख दो लीफ टू रूट। ये गलत है। लीफ से कहां पर जाएगा? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसे हम लोग बोलते हैं इट इज यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में ले रहा है। डेफिनेटली रूट से ले रहा है और लीफ तक ले जा रहा है। ये वाला क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा बाई डायरेक्शनल। ये ऊपर भी ले जाएगा, वे कहीं पर ऊपर गए, बाजू में ब्रांच है, नीचे रूट के पास भी है, तो ये तो सब जगह ले जाने वाला है। तो फ्लोएम को हम बोलते हैं इट इज बाई डायरेक्शनल। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में इसको जाना। अब मेन बात पे जाते हैं जो आपको लर्न करना है, बहुत ज्यादा मेन ये है कि ये दोनों हमने बोला है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि किसी ना किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इट इज मेड अप ऑफ 4 टिश्यूज। पहला नाम है हमारे पास ट्रैकीड्स, दूसरा नाम है वेसल्स, थर्ड है जाइलम स्क्लेरेंकाइमा और फोर्थ नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। इसके पास 4 अलग अलग चीजें हैं, ट्रैकीड है, वेसल है, स्क्लेरेंकाइमा है, पैरेन्काइमा है। इसके स्क्लेरेंकाइमा और पैरेन्काइमा के आगे हमने लिख दिया जाइलम। ये चारों मिलकर एक काम कर रहे हैं, वो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू लीफ। और यहाँ पर ये वाला भी अलग अलग 4 सेल से मिलकर बना है। पहले वाले का नाम है सीव ट्यूब, दूसरे वाले का नाम है कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें मैंने पैरेन्काइमा पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन क्यों लिखा है वो भी बता रही हूँ। और बाद में मैं लिख रही हूँ फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। ये नाम आपको लर्न करना पड़ेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दोनों के अलग अलग नाम। मेन बात और क्या याद रखनी है कि इनमें से ये जो 3 हैं
ट्रैकीड, वेसल और जाइलम, स्क्लेरेंकाइमा, these are dead cells. और खाली जो पैरेंकाइमा वाला है वो है लिविंग. तो आउट ऑफ 4 3 आर डेड एंड 1 इज लिविंग. और यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के 3 है, इसलिए मैंने पैरेंकाइमा ऊपर लिखा कि स्टार्टिंग के जो 3 है वो तीनों के तीनों लिविंग, और जो फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा है इट इज डेड. तो यहाँ पे 3 डेड सेल्स हैं और 1 लिविंग पैटर्न है. यहाँ पे 3 लिविंग है और 1 डेड.